आईएसबीएम टीवी न्यूज में आज की बड़ी 10 खबरें। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और अचानक आई बाढ़ के पीछे पश्चिमी विक्षोभ की भूमिका सामने आई है। विशेषज्ञों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ ने बारिश की स्थिति को प्रभावित किया हो सकता है। हालांकि बाढ़ के सटीक कारणों की जांच अभी जारी है। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर किसी भी गलतफहमी या अप्रिय घटना को तुरंत रोकने के लिए आपसी समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई है। दोनों देशों के बीच पूर्वी और मध्य सेक्टर में 2 अतिरिक्त सैन्य हॉटलाइन स्थापित की जाएंगी, जिससे किसी भी तनावपूर्ण स्थिति में सीधा संवाद हो सकेगा। न्यूयॉर्क में अगले सप्ताह होने वाले एक हिंदू राष्ट्रवादी कार्यक्रम को लेकर विवाद बढ़ गया है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने इस कार्यक्रम का विरोध किया है और इसे लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। अमेरिका के साथ जारी आर्थिक संघर्ष के बीच ईरान ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि देश अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करने की क्षमता रखता है। हालांकि आने वाला समय आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में कनाडा ने भी बड़ा कदम उठाया है। कनाडा ने अमेरिकी सामानों पर 50% तक जवाबी शुल्क लगाने की घोषणा की है और साथ ही प्रभावित कर्मचारियों तथा कारोबारियों के लिए करीब 5.4 अरब कनाडाई डॉलर के सहायता पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिका में भारतीय छात्रों और नौकरी की तलाश कर रहे पेशेवरों के लिए वीजा नियमों को लेकर कई बड़े बदलाव सामने आए हैं। H-1B वीजा फीस के साथ OPT और दूसरे वीजा नियमों में प्रस्तावित बदलावों पर भारतीय छात्रों और कामगारों की खास नजर है, क्योंकि इनका सीधा असर अमेरिका में पढ़ाई और रोजगार के अवसरों पर पड़ सकता है। ईरान और ओमान ने हॉर्मुज जल मरुमध्य में एक नए अस्थायी समुद्री मार्ग पर सहमति जताई है। इस व्यवस्था के तहत मार्ग का प्रवेश ईरानी क्षेत्रीय जल से होगा और निकास का कुछ हिस्सा भी इसी क्षेत्र से जुड़ा रहेगा। इससे रणनीतिक जलमार्ग में आवाजाही को बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। अमेरिकी प्रशासन ने दुनिया भर में अप्रवासी वीजा आवेदनों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार यह कदम कॉन्सुलर अधिकारियों के प्रशिक्षण से जुड़ा है। इस फैसले से अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे आवेदकों में चिंता बढ़ गई है। तमिलनाडु के परंदूर एयरपोर्ट प्रोजेक्ट को लेकर अब जमीन के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। परियोजना रद्द होने के बाद सरकार के सामने अधिग्रहित जमीन के इस्तेमाल को लेकर चुनौती है और इस जमीन को किसी वैकल्पिक विकास कार्य में इस्तेमाल करने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख जॉन रैटक्लिफ की रूस की गोपनीय यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उनकी मॉस्को यात्रा को रूस ईरान संकट और संभावित सुरक्षा मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि यात्रा के आधिकारिक उद्देश्य को लेकर अभी पूरी जानकारी सामने नहीं आई है।